डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम सेल्समैनशिप। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वार्षिक में अध्ययन कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स सेल्समैनशिप यानी विक्रय कला को चुना है, तो उसको आपको एक एक्सपेरिमेंट फाइल यानी एक प्रायोगिक रिकॉर्ड तैयार करना होगा, जिसमें हम सभी प्रैक्टिकल्स को इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैक टू बैक समझेंगे और देखेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट यानी प्रयोग क्रमांक 1। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य दिया हुआ है, विक्रय कला में भूमिका निभाने वाले अभ्यास को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रैक्टिस दैट प्ले अ रोल इन द सेलिंग आर्ट। अब बात करें विक्रय कला, दो शब्दों विक्रय और कला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बिक्री बढ़ाने की कला से लिया जाता है। अपने आसपास में बाज़ारों में अक्सर आपने विंटर सेल, समर सेल, मेले, 50% की छूट और इस प्रकार की विभिन्न योजनाएं भी देखी होगी, जो ग्राहकों को कुछ विशेष उत्पादों खरीदने के लिए आकर्षित करती है। ये सभी योजनाएं निर्माताओं या मध्यस्थों द्वारा अपनी वस्तुओं की बिक्री की वृद्धि करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अभिप्रेरक हैं। ये अभिप्रेरक मुफ्त नमूने, उपहार, छूट, कूपन, प्रदर्शन, प्रतियोगिताओं आदि के रूप में हो सकते हैं। ये सभी उपाय साधारणतया उपभोक्ताओं को अधिक क्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस प्रकार से वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करते हैं। वस्तुएं बेचने की इस विधि को विक्रय संवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने पूरा हिंदी वर्जन में देखा है। आप यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस वीडियो को रोककर वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब विक्रय कला की हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। श्री रिपेल के अनुसार विक्रय कला एक तरह की शक्ति है जिसके द्वारा बहुत से व्यक्ति को आपसी वस्तु के लाभ पर प्रसन्नतापूर्वक तथा स्थायी रूप से क्रय करने के लिए जोड़ दिया जाता है। श्री H.W. हब्सन के अनुसार विक्रय कला व्यक्तिगत सेवा है जो वस्तुओं के बेचने के कार्य में समाज को प्रदान की जाती है। यह उस तरह की सेवा है जो उत्पादक और वस्तु वितरकों तथा वस्तुओं के उपभोग करने वालों के लिए आवश्यक होती है। श्री व्हाइटहेड हेराल्ड के अनुसार विक्रय कला वस्तुओं को प्रस्तुत करने तथा पेश करने की एक ऐसी कला है जिससे प्रभावित होकर संभावित ग्राहक उस वस्तु की आवश्यकताएं महसूस करने लगता है और तुरंत पारस्परिक संतोषजनक खरीद हो सकती हैं। तो ये तो कुछ डेफिनेशंस थी सेल्समैनशिप यानी विक्रय कला के ऊपर। अब फीचर्स ऑफ सेल्स आर्ट, विक्रय कला की विशेषताएं। पहली विशेषता यहाँ पर बता रखिए, व्यक्तिगत सेवा, इट इज़ पर्सनल सर्विस। विक्रेता ग्राहकों की समस्याओं का अध्ययन करके वस्तुओं के गुणों तथा उपयोगिता के बारे में जानकारी देकर उसे ग्राहक द्वारा क्रय किए जाने में सहायता प्रदान करता है। विक्रय कला के माध्यम से ही विक्रेता क्रेताओं की शंकाओं को दूर करके वस्तु के प्रति आश्वस्त करता है, उसे वस्तुओं का उपयोग विधि बताता है तथा वस्तु का क्रियात्मक प्रदर्शन करके ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप में सेवाएं अर्पित करता है। तो पहली कंडीशन है इट इज़ अ पर्सनल सर्विसेज। दूसरी है विक्रय कला एक कला है, यानी सेल्समैनशिप इज़ एन आर्ट। विक्रय कला ये जानकारी देती है कि ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए तथा उसे कैसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जाए तथा कैसे उससे स्थायी ग्राहक बनाया जाए। विक्रय कला ही विक्रेता तथा क्रेता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए दोनों के हित व लाभ की दृष्टि से विक्रय विधि का ज्ञान कराती है। अतः इसके द्वारा विक्रय के कार्य को श्रेष्ठतम विधि से करने के लिए सिखाती है। यानी सेल्समैनशिप क्या है? एक आर्ट है। अब विक्रय कला एक विज्ञान है, तो सेल्समैनशिप इज़ ए साइंस। किसी विषय का क्रमागत तथा वेगपूर्ण अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विक्रय कला में अध्ययन एवं विश्लेषण के द्वारा निर्मित निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग होता है। यह नियम तथा सिद्धांत क्रेता, विक्रेता तथा वस्तु के संबंध में हर स्थान पर प्रभावकारी होने के कारण इसे विज्ञान के रूप में प्रकट करते हैं।
अतः यह एक साइंस है, यानी कि विज्ञान है, जो ग्राहकों के साथ किए गए व्यवहार में परिणाम को बोध कराती है। अगली कंडीशन है विक्रय कला एक पेशे के रूप में। सेल्समैनशिप इज़ ए प्रोफेशंस। विक्रेता द्वारा ग्राहक की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर तुरंत ध्यान दिया जाता है। किसी भी पेशे में सेवा तत्व का पाया जाना आवश्यक होता है। आधुनिक विक्रय कला में पेशेवर विक्रेता का कार्य केवल वस्तु के विक्रय पर समाप्त नहीं होता है। विक्रय के बाद दी जाने वाली सेवाएं उसे पेशे के रूप में प्रस्तुत करती हैं। पेशेवर विक्रय कला का अंतिम उद्देश्य क्रेता में आस्था तथा विश्वास स्थापित करना, ताकि वह चिर स्थायी ग्राहक बना रहे। तो सेल्समैनशिप क्या होती है? सेल्समैनशिप भी एक पेशे के रूप में, यानी कि एक प्रोफेशन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अब हम चलते हैं आर्ट्स ऑफ सेल। विक्रय कला द्वारा विक्रय को बढ़ाने की कला की विधियाँ। विक्रय कला द्वारा विक्रय को बढ़ाने की कला की कुछ विधियाँ हैं। अब कौन सी विधियाँ हैं जिसके द्वारा आप विक्रेता को मतलब सेल्स को बढ़ा सकते हैं? उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने के लिए निर्माता या उत्पादक विभिन्न विधियाँ अपनाते हैं, जैसे नमूने बांटना, उपहार देना, अतिरिक्त वस्तु देना और बहुत सी अन्य विधियाँ। इन्हें से विक्रय संवर्धन की तकनीकियों या विधियों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पहला कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, मुफ्त नमूने बांटना। दुकानों के सामान खरीदते समय आपने शैम्पू, कपड़े धोने के साबुन, कॉफ़ी पाउडर आदि वस्तुओं के मुफ्त नमूने अवश्य ही प्राप्त किए होंगे। कुछ व्यवसायी उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए नमूने को मुफ्त वितरण करते हैं। उदाहरण के लिए दवाओं का मुफ्त वितरण केवल चिकित्सकों को तथा पाठ्य पुस्तकों के नमूने प्रतियों का वितरण केवल अध्यापकों के बीच ही किया जाता है। इन्हें हम देखते हैं कि डॉक्टर्स को जो होती मेडिसिन होती है वो सैंपल के रूप में फ्री में मिलती है। इसी प्रकार टीचर्स को क्या होती है, जो बुक सेलर्स होते हैं या जो बुक प्रिंट करते हैं वो उनको बुक फ्री में देते हैं। तो पहली कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। दूसरी है उपहार देना। नेस्कैफे के साथ एक मिल्क शेकर, बॉर्नविटा के साथ एक मग, 200 ग्राम टूथपेस्ट के साथ एक टूथब्रश, 1 किलो के पैकेट में 30% अतिरिक्त आदि एक उत्पाद की खरीद पर पुरस्कार स्वरूप मुफ्त मिलने वाले वस्तुओं के कुछ उदाहरण है। तीसरी कंडीशन है पुरानी वस्तु देकर नई वस्तु खरीदना। पुरानी वस्तु देकर नई वस्तुओं को वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर प्राप्त करने की योजनाओं में से एक है। ग्राहकों का ध्यान वस्तु के नए स्वरूप को और आकर्षित करने के लिए भी ये योजना बहुत उपयोगी है। अपना पुराना मिक्सर स जूसर लाइए और केवल 500 का भुगतान करके नया मिक्सर स जूसर प्राप्त कीजिए। तो ऐसे आपने बहुत सारे सेल्स देखे होंगे जहाँ पर पुरानी वस्तु देकर नई वस्तुएं दी जाती हैं। तो इससे भी क्या होता है, सेल्सशिप बढ़ती है, यानी वहाँ पर बिक्री कौशल बढ़ जाता है। मूल्य में कमी, उत्पाद को उसकी वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है। एक लाइफबॉय की टिकिया खरीदने पर 2 रुपये की छूट या 2 की छूट, ताजमहल चाय के 200 ग्राम पैकेट पर 15 रुपये की छूट, कूलरों पर 1000 की छूट आदि सामान्य आपने कुछ योजनाएं देखी होगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूपन बांटना। कभी कभी किसी वस्तु के निर्माता द्वारा उत्पाद के पैकेट में या समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं में छपे विज्ञापन के माध्यम से अथवा डाक द्वारा उपभोक्ताओं के में कूपन वितरित किए जाते हैं। वस्तु खरीदते समय इन कूपनों को उपभोक्ता फुटकर विक्रेता को देता है। उपभोक्ता को वह वस्तु में कुछ छूट वस्तु पर कुछ छूट प्राप्त होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूपन। तो डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखा, जिसमें हमने बात करी अभी कि आप जो सेल्समैनशिप है यानी जो विक्रय कला है, उस विक्रय की कला के द्वारा आप विक्रय को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने देखी विक्रय कला की परिभाषा क्या है, विक्रय कला की विशेषता क्या है, अलग अलग लोगों के द्वारा इसके बारे में क्या क्या डेफिनेशंस दी गई है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, विक्रय कला में भूमिका निभाने वाले अभ्यास को समझाइए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो इसी प्रकार से लेकर आते रहें।
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।